नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष चौधरी आज आपके सामने लेके आई हूँ विज्ञान की एक पाठ योजना जिसका टॉपिक है वायु। ये देखिए, सबसे पहले हम अपनी फाइल का जो फर्स्ट पेज है वो देखते हैं। यह पाठ योजना बीएसटीसी, बीएड, बीए बीएड करने वाले, बीएससी बीएड करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके फर्स्ट पेज के ऊपर देखिए, हमने ये बनाया है। सबसे ऊपर है विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, फिर विषय। सामने देखिए कक्षा, कालांश, समय अवधि, फिर हमने लिखा है प्रकरण। इसके बाद हमने एक बॉक्स तैयार किया। बॉक्स के अंदर हमने 3 बॉक्सेज और बनाए छोटे छोटे। पहला हमने लिखा क्रम संख्या, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य, किसी भी विषय के उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य और एक होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारी पूरी पुस्तक के होते हैं, हमारे पूरे विषय के होते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य किसी एक प्रकरण से संबंधित या एक टॉपिक से संबंधित होते हैं। अब हमारे यहाँ देखिए, इस प्रकरण वायु से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या हैं। ज्ञानात्मक यानी नॉलेज, ज्ञान के अंतर्गत है। हमने यहाँ लिखा है विद्यार्थी इसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, परिभाषित कर सकेंगे। अवबोध के अंतर्गत हमने इसकी शब्दों की परस्पर तुलना कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे आदि लिखा है। ज्ञानोपयोग, फिर उसके बाद हमने ये कौशल लिखा है, कौशल में चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि में विभिन्न प्रकार की अन्य पुस्तकें पढ़ने के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। अभिवृत्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इस प्रकार से यह हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारी पाठ योजना के अंतर्गत हमारा पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 के अंदर देखिए, सबसे ऊपर हमने लिखी हमारी सहायक सामग्री। कक्ष में जाते ही एक अध्यापक जिन जिन वस्तुओं की सहायता लेकर अपने शिक्षण कार्य को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है, वही हमारी सहायक सामग्रियां कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत हमारे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पॉइंटर या चार्ट इत्यादि आते हैं। उन्हीं चीज़ों को यहाँ लिखा गया है। देखिए आपके सामने लिखा है शामपट, खड़िया, झाड़न, सचित्र आदि। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंदर हम लिखेंगे कि विद्यार्थी वायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न जो कि पूरी पाठ योजना की आत्मा कहलाते हैं। एक प्राण वायु के रूप में वायु का, एक रोचक वायु का संचार कक्षा में करने हेतु हम प्रस्तावना के प्रश्नों को पूछते हैं। प्रस्तावना के लिए हमने एक बॉक्स तैयार किया। बॉक्स के अंदर हमने 3 बॉक्सेज बनाए। पहला क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद विद्यार्थी क्रिया। इसके बाद हमने एक बहुत ही रोचक इसके अंदर प्रस्तावना तैयार की है। आप देखिए, इसके अंदर देखिए, हमने एक चार्ट को दिखाते हुए इस प्रस्तावना को बनाया है कि छात्र अध्यापिका एक चार्ट बनाएगी और चार्ट के माध्यम से बच्चों से प्रश्न पूछती है। प्रस्तुत चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पृथ्वी और ग्रह। ग्रह, हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो पृथ्वी पर। यानी इस प्रकार से इन्होंने एक चार्ट के माध्यम से अपनी प्रस्तावनाओं को बड़े रुचिकर ढंग से निकाला है। फिर आगे उद्देश्य कथन, आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारा आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में हमने इसके 3 घटक लिए हैं। पहला वायु, दूसरा वायु का संगठन और तीसरा वायु के गुण। फिर इसके बाद हम चुनते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में हम प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि को इसके अंदर चुनाव में लेते हैं। और जो हमारा 2 पेज नंबर है, जस्ट उसके सामने हमारा मिनिएचर बना हुआ है इस प्रकार से। ये हमारा मिनिएचर बना हुआ है, अर्थात जिस चार्ट के माध्यम से छात्र अध्यापिका ने अपने प्रश्न पूछे थे, ये वही चार्ट है जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी प्रस्तावना निकाली थी। हमने एक छोटा सा चार्ट काटा, फिर उसके बाद हमने उसकी आउटलाइन की। आउटलाइन करने के बाद जो भी चीज़ें हमें ड्रॉ करनी थी, हमने वो चीज़ें इसके ऊपर ड्रॉ की हैं। उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंट कवर लगाया है और इसके बाद इसे डबल साइड वाली टेप से चिपकाया है। इस प्रकार से ये हमारा पेज नंबर 2 का मिनिएचर तैयार हो गया। अब चलते हैं हम पेज नंबर 3 की ओर। ये है आपके सामने हमारा पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में शुरू होता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए हम एक बॉक्स तैयार करते हैं। इस बॉक्स में देखिए शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया और शामपट कार्य।
छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लेते हैं और इधर हम शिक्षण बिंदु में हमारा शिक्षण बिंदु लिखते हैं, जो भी हमारा शिक्षण बिंदु हमने प्रारंभ में चुना था, अर्थात वायु। विकासात्मक प्रश्नों के छात्र उत्तर देते हैं। यदि उनसे उत्तर नहीं दिया जाता है तो हम उनके सामने निरुत्तर शब्द लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, समस्यात्मक शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि वह प्रस्तावना के अंतिम प्रश्न में प्रयुक्त होता है। इसके बाद यहाँ ये छात्र अध्यापिका क्रिया, जिसमें छात्र अध्यापिका ने अपना कथन दिया है और इसी कथन में से बोधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इस कथन को लगभग 7 मिनट तक कक्ष में करने के बाद जब छात्र अध्यापिका इसे बहुत अच्छे से बच्चों को समझाती है तो श्यामपट्ट का सहारा लेती है। उसके लिए हमने ये श्यामपट्ट कार्य इसके ऊपर किया है। यह कार्य ब्लैक चार्ट पे लिखने के बाद हम इसे कवर करेंगे और डबल साइड वाली टेप से इसे चिपकाएंगे। दूसरे शिक्षण बिंदु के सामने इसका मिनिएचर ये है, यानी यहाँ पर हमने शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ब्रह्मांड मंडल, इस प्रकार से वायु मंडल का हमने एक चित्र तैयार किया है। इसको भी हमने एक चार्ट काट कर पहले आउटलाइन किया है। उसके बाद हमने वायु मंडल के शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ब्रह्म मंडल को बनाया। इसके बाद इस पे कवर किया, डबल साइड वाली टेप से इसे वापस चिपकाया गया है। ये था हमारा पेज नंबर 3 और 3 के सामने उसका बना हुआ मिनिएचर। अब हमारे सामने आता है हमारा पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में भी हमने विकासात्मक प्रश्न लिए हैं। विकासात्मक प्रश्नों के सामने विद्यार्थियों ने उत्तर दिए हैं। फिर छात्र अध्यापिका कथन है। छात्र अध्यापिका कथन के सामने विद्यार्थी क्रिया में ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में हमने ब्लैक चार्ट लगाया, जिसके ऊपर हमने जो भी कार्य छात्र अध्यापिका ने ब्लैक बोर्ड पे किया था वो इस ब्लैक चार्ट पे उतारा है। छात्र अध्यापिका कथन में से बोधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और इस पेज नंबर जो 4 है इससे संबंधित मिनिएचर हमने ये देखिए यहाँ लगाया है। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक चार्ट काटा गया है, चार्ट को आउटलाइन की है, एक ये पृथ्वी का स्वरूप टाइप में बनाया गया है और फिर इसके ऊपर जितनी भी गैसें हैं उन गैसों का प्रतिशत इसके अंदर लिखा है। जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ ये दिखाई गई है नाइट्रोजन गैस, फिर इसके बाद ये ऑक्सीजन दिखाई गई है, फिर ये CO2 दिखाई है और फिर अन्य गैसें अलग अलग रंगों से इसके ऊपर दिखाई गई हैं। फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंट कवर लगाया है और इसके बाद इसे डबल साइड वाली टेप से चिपकाया है। इस प्रकार से ये पेज नंबर 4 और पेज नंबर 4 का मिनिएचर पूर्ण होता है। अब आता है हमारा पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में हमने डाला है वायु के गुण और उसकी उपयोगिता। यहाँ देखिए हमने वापस वैसे ही बॉक्स बनाया है जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य को लिया है। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी क्रिया में उनके उत्तर, छात्र अध्यापिका क्रिया में नीचे छात्र अध्यापिका का कथन और कथन के सामने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापिका कथन के बाद इसके अंदर ये बोधात्मक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्नों के दोनों के उत्तर लिखे गए हैं। जब छात्र अध्यापिका ने वायु के गुण और उसकी उपयोगिता पढ़ाई थी उसी समय उनके द्वारा श्यामपट्ट का प्रयोग किया गया था, जिसमें उन्होंने वायु के गुण बताएं कि वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, आकार नहीं होता है, वायु में बाहर नहीं होता आदि उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था। इसीलिए ये चीज़ उन्होंने इस ब्लैक चार्ट के ऊपर लगाई और यहाँ पर इसके ऊपर लिखा है। उपयोगिता में उन्होंने लिखा है जैसे गीले कपड़े सुखाए जाते हैं, फूलों के परागकणों को क्रियाएँ होती हैं, पवन चक्कियाँ चलती हैं, जल चक्कर चलता है, टायरों में हवा भरी जाती है। इस प्रकार ये चीज़ें इन्होंने ब्लैक चार्ट पे बनाई, कवर किया, डबल साइड वाली टेप से इसे चिपकाया और जस्ट इसके सामने हमने लगाया है इसका मिनिएचर। ये देखिए आपके सामने दिया गया है इसका मिनिएचर। यहाँ आपके सामने दिख रहा है कि शिक्षण बिंदु के 2 मिनिएचर बनाए हैं। एक मिनिएचर तो बनाया गया है वायु के गुणों से संबंधित, जिसके अंदर लिखा होता है कि वायु में बाहर होता है या वायु का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे ये गुब्बारे में हवा थी तो ये थोड़ी थी तो उसका थोड़ा आकार था, थोड़ी सी हवा बढ़ाते ही इसका आकार बढ़ गया था, तो वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। उपयोगिता में देखिए इन्होंने कपड़े धोते हुए दिखा रखे हैं कि ये कपड़े धोने के बाद यहाँ पर सूख रहे हैं। ये मिनिएचर भी वैसे ही बनाने हमारे पिछले मिनिएचर्स की तरह, इन्हें आउटलाइन करना है,
ट्रांसपेरेंट कवर लगाना है और डबल साइड वाली टेप से इन्हें चिपकाना है। गोंद या स्टेपलर का प्रयोग आप मिनिएचर्स को चिपकाने में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक नकारात्मक कार्य होता है जिससे कि आपका जो पेज है वो बहुत ही अजीब तरह का हो जाएगा और जिससे सफाई नहीं दिखेगी। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर, सॉरी यहाँ थोड़ा सा हमारा रह गया था, पेज नंबर जो हमारा 5 है। पेज नंबर 5 के नीचे हम पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्नों में हम उन प्रश्नों का चुनाव करते हैं जो हो सकता है हमने बोधात्मक में भी पूछ लिया या हम नए भी बनाते हैं, लेकिन छात्र अध्यापिका के पढ़ाए हुए में से ही अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं एक जैसे। अब आता है आपके सामने मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों को आप एक बार ध्यान से देखिए। इन प्रश्नों में आपको विविधता दिखाई दे रही होगी और इनके उत्तर नहीं लिखे जाते हैं। अर्थात मूल्यांकन के जो प्रश्न होते हैं वो पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ, दूसरा हाँ या नहीं वाला, तीसरा रिक्त स्थान वाला, चौथा अति लघुत्तरात्मक और पांचवा लघुत्तरात्मक पूछा जाता है। फिर गृह कार्य एक निबंधात्मक प्रश्न के रूप में दिया जाता है। इसके बाद पर्यवेक्षक के सुझाव, कुछ लाइनें छोड़कर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस प्रकार से यह हमारी एक दैनिक पाठ्य योजना की पाठ्य योजना पूर्ण होती है। लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान दें, यदि आप यह वार्षिक के लिए बना रहे हैं तो गृह कार्य इसमें आप नहीं लिखेंगे। मूल्यांकन के 5वें प्रश्न लघुत्तरात्मक के बाद आप लिखेंगे पर्यवेक्षक का सुझाव और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। अर्थात यदि आप वार्षिक पाठ्य योजना की फाइल बना रहे हैं तो उसके अंदर आप गृह कार्य ना लिखें। ये हमारी पाठ्य योजना पूर्ण हुई। धन्यवाद।